CR पाटिल साहब लगता है कौन जीतेगा इस चुनाव में? एनडीए का जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी और भारी बहुमत के साथ जरूर जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांग रहे हैं उधर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार। उनको आवश्यकता है, इसके लिए वो मांग रहे हैं, मगर जो एनडीए के कैंडिडेट के लिए कमिटमेंट के साथ सभी जो वोटर्स है, सभी जो सांसद वोटिंग करेंगे तो बिल्कुल उनका जो आत्मा का आवाज की जो बात करें उसके ऊपर भारी पड़ेगा। नंबर बराबर है सर, आपके नंबर बराबर? पूरे पूरे बहुत ज्यादा। तो ये थे CR पाटिल साहब जिनका कहना है कि आत्मा की आवाज पर नंबर भारी पड़ेंगे और एनडी गठबंधन की बजाय एनडीए के पास में इसमें नंबर मौजूद है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अशोक चौहान जी हमारे साथ में मौजूद है, बीजेपी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री। सर क्या लगता है आज को आपको, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है आज, एनडीए की जीत होगी। तो एनडीए की जीत होगी, ये कहना है अशोक चौहान जी का। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ मौजूद है, तृणमूल कांग्रेस के नेता, सांसद। कीर्ति जी, आज चुनाव है लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं है एनडी गठबंधन के पास। एक तो आप ये शब्द जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं और बीजेपी एनडीए वाले बोलते हैं, वही बोलते हैं इंडी। ये एक तो बात ये है कि ये इंडी नहीं इंडिया है। दूसरा ये ऑपोजिशन है, विपक्ष के हैं, इंडी के नहीं है, जैसा कि आप कहते हैं। तो एक तो ये इनकी भाषा बोलनी शुरू कर दीजिए। लड़ाई तो लड़ा जाता है, संख्या हो या ना हो। क्या लगता है अंतरात्मा की आवाज पर भी सांसद वोट डालेंगे? आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अंतरात्मा तो सबकी होती है और अंतरात्मा को ही सुदर्शन रेड्डी जी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांगे सांसदों से, इसलिए पूछ रहे। हाँ, तो अंतरात्मा तो सबकी होती है, आपकी भी अवश्य होगी। आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा? मेरे लगने या लगने से कुछ नहीं होता है, वोटिंग पे होगा। तो वोटिंग पर ही हार जीत तय होगी, ये कहना कीर्ति आजाद जी का। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ में मौजूद है, बीजेपी सांसद। मैम, एनडीए के कितने चांसेस है उपराष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव शुरू हो चुके हैं? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज इतिहास की पुनरावृत्ति होने वाली है। 2017 में आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, एनडीए के उम्मीदवार थे, और उसके पश्चात 2022 में आदरणीय धनखड़ जी हमारे प्रतिनिधि थे, हमारे उम्मीदवार थे, हमारे प्रार्थी थे, उन्होंने 75% वोट लिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि मार्गरेट आल्वा जी ने महज 182 वोट लिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एनडीए जब अपना काम करती है बहुत गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ करती है। हम इसे अहंकार नहीं कहेंगे, यह अहंकार नहीं है, ये साधारण गणित है। इट इज सिंपल एरिथमेटिक, एरोगेंस नहीं है। संख्या हमारे साथ है और लोकतंत्र में संख्या ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आपको ज्ञात है कि करीबन 437 से अधिक सांसद राज्यसभा और लोकसभा के एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी के समर्थन में खड़े होंगे। और जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, जहां करीबन 36 राजनीतिक दल है, वहां 325 या 23 के आसपास वोटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि कहानी साफ है, कहानी स्पष्ट है, और हम सब आशावादी हैं। पूर्ण विश्वास भी है कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी ही जीतेंगे। लेकिन अंतरात्मा की आवाज पे वोट मांग रहे हैं सुदर्शन रेड्डी। अंतरात्मा की आवाज होगी कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, जो लगातार लोगों के लिए, लोगों के साथ जुड़कर जमीनी स्तर पर जिन्होंने काम किया है, जो साधारण जीवन यापन करते हैं, जो सादगी के प्रतिमूर्ति हैं, उन्हें वोट दिया जाए, यही अंतरात्मा सबकी कहेगी। अपराजिता सारंगी जिनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज यही कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीते। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुर्जर जी, आपने वोट डाल दिया है, कौन जीत रहा है? क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ रहा है? एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और भारी वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन वहां पर सुदर्शन रेड्डी तो कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर अगर लोगों ने वोट डाला तो वो चुनाव तो वो जीतेंगे। चाहे अंतरात्मा की वोट डालें, चाहे पार्टी के अनुसार डालें, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार ही, और अच्छे मतों से जीतेगा। कृष्ण पाल गुर्जर जी जिनका कहना है कि अच्छे मतों से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। गिरिराज सिंह जी साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, क्या संविधान तोड़ने और संविधान बचाने वालों की लड़ाई ये कहा जा रहा है? देखिए, जो संविधान को तोड़ता है, शोर मचाए शोर, और नकली संविधान लेकर के नकली गांधी हजरते इमाम जो
ये कह रहे हैं वो शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा, भारी मतों से जीतेंगे। जैसे सूर्य का उगना तय है और डूबना पश्चिम में तय है, तो उसी तरह से सीपी राधाकृष्णन को जीतना भारी मतों से तय। क्या अंतरात्मा की आवाज पर वोट डलेगा? सुदर्शन रेड्डी इस बात को कह रहे हैं। क्या डलेगा? सुदर्शन रेड्डी जी, मैंने कथनी और करनी में अंतर है। वो एक ऐसे नेता के यहाँ वोट मांगने गए जो भ्रष्टाचार के दलदल में सजाए आफ्ता है। तो क्या है इनका कथनी और करनी? यही है कि कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, देश नहीं देख रहा है, जबकि हारना तय है, तब भी अपने वसूल पे खड़े नहीं रहे। ये थे गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि सुदर्शन रेड्डी की कथनी करने में अंतर है, ऐसे व्यक्ति के पास वोट मांगने के जो खुद सजा याफ्ता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। मंत्री शेखावत जी हमारे साथ में मौजूद है। शेखावत जी, ये कहा जा रहा है कि ये उपराष्ट्रपति के चुनाव संविधान बचाने वाले और संविधान तोड़ने वालों के बीच में लड़ाई है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, मुझे लगता है कि वो हर एक जगह में अपनी राजनीतिक स्वार्थ और लाभ की दृष्टि से अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। ये चुनाव है देश को प्राथमिकता देने वाले और परिवार को प्राथमिकता देने वालों के बीच में। ये चुनाव है शुचिता की राजनीति करने वाले और अपने स्वार्थ सिद्धि के बाद में अपने आप को बचाने के हित के लिए एकीकृत होने वालों के बीच। अंतरात्मा की आवाज पे भी वोट पड़ेंगे सर, सुदर्शन रेड्डी बोल रहे हैं। मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगा, तभी वोट जो है सही जगह पर पड़ेगा। और सुदर्शन रेड्डी जी को जितना उनको अपेक्षा है उससे भी कहीं कम मत मिलेंगे। सीपी राधाकृष्णन साहब को जो अपेक्षा है उससे कहीं ज्यादा मत मिलेंगे यदि अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगा। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जिनका कहना है कि अंतरात्मा